वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कहाँ देख लिया तुमने उसे? तुम तो ग्रैंडलैंड बिल्डर्स गए थे ना फरीद साहब के साथ किसी से मिलने। हाँ मैं गया था, और जिससे मिलने गया था वो कोई और नहीं, माँ पारा ही थी। उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेंड किया। और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? देखो बेटा, तुम्हें ना महापारा ने बहुत तकलीफ दी थी, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम्हें हर बदनाम करने वाला, हर तकलीफ देने वाला महापारा दिखाई दे रहा है। प्लीज, मैं कोई साइको पेशेंट नहीं हूं। वो वही थी, मैंने उसे देखा, वो मरी नहीं है। अच्छा खासा शादी हो जाती, सारा खुद संभाल लेती। अब किससे कहूँ? सुहेल से कहती हूँ तो वो तो फौरन हाजरा को बता देगा। और हाजरा तो मौका ढूंढती है कि कोई कमजोरी हाथ आए और वो सारा के घर पहुंचा दे। क्या करूँ? सारा से बात करती हूँ, वो खुद संभाल भी लेगी और कहीं और से पता भी नहीं चलेगा। राइट, कहाँ जा रहे हो बेटा? काम है। रात को तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ डॉक्टर अंजुम के पास चलोगे। मॉम, मैं कोई पागल नहीं हूं जो मुझे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। बेटा, डॉक्टर साहब से मिलना है, ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो मैं क्या करूंगा मिलके? बात करना। इंसान अपने दिल की बात किसी से करता है तो दिल का बोझ हल्का होता है। वही करना चाह रहा हूं। राइट, राइट, सोहेल प्लीज राइट को रोको। अरे मॉम क्या हो गया? जाने दें, सारा से मिलने जा रहा होगा। सारा से मिलने नहीं जा रहा वो। इसके सामने कुछ कहूंगी तो ये तो पूरे शहर में ढंडोरा पीट देगी। मॉम, मॉम, वो बेटा कुछ ऑफिस के इश्यूज थे। मॉम आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। और आप मुझे बहुत अपसेट लग रही हैं। आप रात भर जागती रही हैं क्या? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही जरा सर में कुछ दर्द सा है। खैर मैं जरा तुम्हारे डैड को देख लूँ। लगता है मम्मी जी रात का मसला आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। इसमें डिस्कस करने की क्या बात है? ऑफिस के मामलात हैं और सबको पता है। काम का मसला? काम की बात होती तो आपसे या डैड से करता, लेकिन वो तो दिल का बोझ हल्का करने के हैं।
क्या बात है मैम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप कहें तो मेडिसिन ला दूं? नहीं, ठीक है। सलार साहब आ गए? जी, वो मीटिंग में है। कौन सी मीटिंग? मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई। इंटरनल मीटिंग मैम। असल में शाहिद साहब आपसे बहुत नाराज़ हैं, इसलिए शायद उन्होंने आपको नहीं बुलाया होगा। नाराज़? वो क्यों? ज़्यादा तफसील तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि बिल्डर्स को लेके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी आपको उनसे शेयर कर लेनी चाहिए थी, ना कि प्रेस के सामने बहस करनी चाहिए थी। मैम आप समझ रही हैं ना, आइंदा बिल्डर्स को लेके आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप शाहिद साहब से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अरे छोड़ मुझे। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते हुए। मैडम इनको बड़ी रोकने की कोशिश की है मैंने, लेकिन रहने दें। ये हर जगह अपने बाप की जागीर समझते हैं। आप जाइए। मेरे बाप तक मत पहुंचना, सुना तुमने? क्यों? बाप का नाम सुनकर तकलीफ होती है? तकलीफ तो मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हो रही है। जरूर होती होगी। आपकी कोशिश जो पूरी नहीं हुई। आपको लगा कि अब मैं जिंदा कहाँ रहूंगी। अरे तुम जैसे लोग इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जिन लोगों की जिंदगी आप जैसे लोग बर्बाद कर देते हैं वो आसानी से नहीं मरते। जानता। आउट हाउस से लेके यहाँ तक का सफर कैसे तुमने तय किया, ये सब समझता हूँ। आप कुछ नहीं समझते। जो लड़की एक नेकलेस के लिए खुद को बेच दे उसे मैं नहीं समझूंगा। तो फिर तो आप ये भी समझते होंगे कि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहां से आपको धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ। तुम अपनी 3rd क्लास एजुकेशन के साथ अगर यहाँ पर आकर बैठ सकती हो ना, तो किसी को भी सीढ़ी बनाकर क्या कुछ कर सकती होगी। क्या कहना चाहते हैं? जानना चाहता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी किया वो कम था? जो अब मेरे खानदान की बदनामी करवा रही हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? आप क्या? आप इस वक्त अपने आउट हाउस में नहीं खड़े। ये मेरा ऑफिस है, इसलिए तुम और तुम्हारे जैसे अल्फाजों से गुरेज करें। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूं, आप भी मुझसे इज्जत से बात करें। अच्छा, सही बात है। जानता हूं कि यह आपका ऑफिस है मैडम महापारा। और अगर आप इतनी प्रोफेशनल बन गई हैं तो फिर मुझे जरा ये भी बता दें कि पर्सनल खार निकालना कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? पर्सनल? ये देखिए, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और आपको ये पर्सनल लग रहा है। तो घर जाकर पर्सनल और प्रोफेशनल की डेफिनेशन सीख कर आए। संभाल कर। आप तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। इन्हें एहतराम से बाहर छोड़कर आइए। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? ले लें सहारा। हम सहारा देने की कीमत नहीं मांगते। जानता हूं कि आप सहारे की कीमत नहीं मांगते, लेकिन सहारे देने वालों को बदनाम जरूर करती है। तो डिफेंड कर लेना खुद को। किसने रोका है आपको? मेरे फैक्ट्स को झुटला दें, एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दें।
करूंगा। यही तो आता है आपको, गलत को सही और सही को गलत साबित करना। एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। करूंगा महापारा, अब तो जरूर करूंगा। सर आप चले मेरे साथ बाहर। छोड़ो मुझे। जो लड़की एक नेकलेस के लिए खुद को बेचती है उसे मैं नहीं समझूंगा। तुम अपनी 3rd क्लास एजुकेशन के साथ अगर यहां पर आकर बैठ सकती हो ना, तो किसी को भी सीढ़ी बनाकर क्या कुछ कर सकती होगी।